हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि भैया यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर हो, कैसे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होगी, सिंगल एग्जाम दे सकते हैं या पूरा फुल रिपीट करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जब से भैया हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आया है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आया है क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स का, तो भैया हमारे बहुत डाउट्स हैं, बहुत टेंशन हो रही है एंड प्रेशर भी है हमारे कि भैया हमारा कंपार्टमेंट आ गया है, तो क्या भैया हम नेक्स्ट ईयर सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं या फिर हमको भैया फुल रिपीट करना पड़ेगा? क्या फुल रिपीट पॉसिबल है कि नहीं है, ये भी एक बार बता दो। एंड भैया यहाँ पे हमको कॉलेजेस मिल गया है एंड यहाँ पे हमारा अगर RT लगा है तो क्या हमको आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे कोई एग्जाम्स में? या फिर भैया हमको ये बता दो कि भैया हमारा अगर CBSE अगर सही है या फिर NIOS बोर्ड सही है, दोनों में से कौन सा बोर्ड चूज करके हम एग्जाम दे सकते हैं? तो भैया सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एटलीस्ट एंड तक वॉच करना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी फर्स्ट स्लाइड हमारी ये कहती है कि अंडरस्टैंडिंग द CBSE सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर तुम यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हो, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम को अगर देने वाले हो तुम सेकंड टाइम, तो भैया यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर बात करें यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट का अगर तुम एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्लास 10th एंड 12th दोनों की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर तुम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देते हो सिंगल सब्जेक्ट का, तो भैया इजीली तुम्हारी जो मार्कशीट है वो कहाँ आएगी? तुम्हारे ऑनलाइन आएगी। स्कूल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, स्कूल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है सिंगल मार्कशीट का, ठीक है। स्कूल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी जो मार्कशीट है वो तुमको ऑनलाइन मिलेगी और जो ओरिजिनल मार्कशीट है तुम्हारी वो तुमको घर डिलीवर कर दी जाएगी CBSE की तरफ से, ठीक है। समझ में आ गया? कोई इशू तो नहीं है। अब बात करें भैया कि अगर हमको यहाँ पे फुल रिपीट करना पड़े, अगर मेरा मन है भैया फुल रिपीट करने का, यानी सारे एग्जाम भी हमको दोबारा देने हैं, अगर तुम सारे एग्जाम दोबारा दोगे तो तुमको प्रैक्टिकल भी सारे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब भैया प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे तो प्रैक्टिकल का अलॉटमेंट कहाँ पे होगा? CBSE एक स्कूल अलॉट करेगा, या फिर कह सकते हो जो भी कॉलेज CBSE जहाँ पे तुमको अलॉट करेगा वहाँ पे तुमको जाके सारे प्रैक्टिकल्स को अटेम्प्ट करना होगा। जो सारे मार्क्स है वो CBSE को सेंड कर दिए जाएंगे, नहीं CBSE को भेज दिए जाएंगे। CBSE तुम्हारे जो मार्क्स है वो तुमको वेरीफाई करके चढ़ा देगा, वहाँ से तुम यहाँ के प्रैक्टिकल को रिपीट कर सकते हो एंड तुम अपने एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। फुल रिपीट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस तुम्हारी यहाँ पे बेटर होगी। यहाँ पे रिवैल्यूएशन यानी कह सकते हो यहाँ पे तुम करा सकते हो अपने पूरे फुल एग्जाम का, ठीक है। तो भैया जिसको भी लगता है तो ये इसमें रिस्क भी है एक तरह से, क्योंकि अगर पूरे फुल एग्जाम दोगे तो तुम्हारे नए मार्क्स बनेंगे, यहाँ पे नया पेपर बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क है। तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल में भी और तुम्हारे यहाँ पे पेपर्स में भी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे दे रहे हैं, मुझे बहुत ऐसे कमेंट आए तो मैंने तुम लोग को सोचा कि एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़। तो अगर फुल रिपीट करोगे तो भैया अच्छे से पढ़ना, क्लैरिटी के साथ पढ़ना। देखो अगर पढ़ना चाहोगे तो ईजिली हो जाएगा। वीडियोस प्रोवाइड होने वाली है, जो न्यू सेशन की जो वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी प्रोवाइड हो रही है, धीरे धीरे प्रोवाइड हो रही है। तो भैया एटलीस्ट उसको अच्छे से देखना स्टार्ट कर दो, क्लैरिटी 100% मिलेगी। 100% क्या, एकदम फुल क्लैरिटी कह सकते हो मिल सकती है उससे, ठीक है। तो अगर एक एक चैप्टर को तुम अच्छे से वॉच करोगे, मैंने जो चैप्टर अभी कराया है, अभी केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो अपलोड हुआ है, ठीक है। तो उसमें डिटेल में मैंने हर चीज़ बताई है, चाहे वो चैप्टर्स हो या फिर क्वेश्चन आंसर्स हो, डिटेल में कराया है हर चीज़ टॉपिक के साथ में। तो जिसका केमिस्ट्री है, अभी केमिस्ट्री की भी होगी, फिजिक्स भी होगी, मैथ्स भी होगी, सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड होंगी। तो भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बात कर रहे हैं। अगर भैया एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे हम, ये बहुत डाउट आ रहे हैं भैया यहाँ पे। देखो प्राइवेट कैंडिडेट, तुमको स्कूल से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट का मतलब तुम खुद प्राइवेट हो, यानी तुम एक अलोन हो, अकेले, ठीक है। अकेले का मतलब ये नहीं है कि स्कूल वाले तुम्हारे साथ नहीं है, स्कूल वाले तुम्हारे बिल्कुल साथ नहीं है, ठीक है। स्कूल से साथ छोड़ दो अब, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब है कि तुमको सारी प्रोसेस तुमको खुद करनी पड़ेगी। खुद कैसे करेंगे भैया? यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुमको जो डॉक्यूमेंट्स है वो खुद ही रिक्वायर करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म तुम्हारा नवंबर तक आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म तुमको यहाँ पे CBSE की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अब भैया हमको पता कैसे चलेगा कि फॉर्म कब आया है? तो इसके लिए तुम टेलीग्राम चैनल जो हमारा है यहाँ पे, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। जितनी भी सारी नोटिफिकेशंस हैं वो टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल सेफली प्रोवाइड होती हैं और सबसे पहले प्रोवाइड होती है, ठीक है। चाहे वो CBSE से रिलेटेड वेबसाइट हो, CBSE से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, ठीक है, सब चीज़ें टेलीग्राम पे प्रोवाइड होती है। तो अगर ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलो अब बात करें भैया यहाँ पे एप्लीकेशन हम फॉर्म अलग से मतलब खुद से भरेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, तो सारे हमको डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पे वेरीफाई करना पड़ेगा, हर चीज़ मतलब तुमको खुद करना पड़ेगा। अब भैया यहाँ पे प्रोसेस तो बता दो हमको, प्रोसेस तो भैया पता नहीं है। प्रोसेस जो वीडियो है वो जब फॉर्म आ जाएगा उसी टाइम अपलोड हो जाएगी,
ठीक है, क्लैरिटी हो गई, उसी टाइम अपलोड हो जाएगी, बस चैनल पे एक्टिव रहना। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स में तुमको यहाँ पे जो तुम्हारा मार्कशीट है, ठीक है, और पासपोर्ट है, जो फोटो है, मतलब जितनी भी तुम्हारे मतलब कह सकते हो जो तुम्हारा एडमिट कार्ड है, मतलब वो चीज़ सब तुमको वेरीफाई करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी हो गई यहाँ पे कि कैसे क्या चीज़ करनी है। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम चैनल में भैया ज्वाइन कर लेना जिसने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अगर इस चैनल को मिस कर दोगे तो मतलब काफ़ी नोटिफिकेशन तुम लोग मिस कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भैया आता है हमारा यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप। अगर तुम लोग मुझसे लाइव बात करना चाहते हो, लाइव में, ठीक है, लाइव में, ठीक है, यहाँ पे झूठ नहीं है, ये सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज़ लाइव, ठीक है। तो भैया ये चैनल पे यही लोगो पोस्ट हो रखा है। तो ये कहाँ पे पोस्ट हो रखा है? यूट्यूब चैनल पे यही लोगो, चैनल पे क्लिक करोगे, पोस्ट पे जाओगे तो यही लोगो पोस्ट हो रखा है। इस लोगो को सिर्फ देख के लाइक करना है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है बस। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्राइटेरिया दिया गया है वहाँ पे, 500 लाइक जैसे ही कंप्लीट करोगे तो भैया तुम्हारा ये जो चैनल है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो तुम लोग जो भी मैसेज करोगे तुम लोग को मैं इजिली रिप्लाई दे सकता हूँ वहीं पे, ठीक है, और तुरंत मिलेगा वहीं रिप्लाई, और लाइव में भी रहेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है, लाइव में। तो भैया अगर जल्दी से अगर एक्टिवेट करना है तो 500 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे, और एक दो फोन से करा दोगे, मतलब 2-3 फोन से अगर कर दोगे तो जल्दी से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तुम्हारा है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। एसके भैया की अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट भी होने वाली है। इस अनाउंसमेंट में भैया तुम लोग को बहुत बेनिफिट्स वाली चीज़ें मिलने वाली है। ये अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी कह सकते हो, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अभी इस पर वर्किंग चल रही है, जैसी कंप्लीट होती है मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अनाउंस कर दूंगा डेट टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर ही अनाउंसमेंट हो जाएगी डेट की, कि डेट भैया कब रिवील होगी। यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट है इसमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है तुम लोगों को, तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो इसका फायदा उठाना, एकदम फ्री रहेगा ये, ठीक है। इस पर कोई पेड भी चार्जेस भी नहीं है, ठीक है, फ्री है एकदम। तो भैया तो इतनी सारी चीज़ें अगर फ्री मिली तो फ्री का फ़ायदा उठाओ यार, ठीक है, ज्वाइन कर लो फटाफट से। चलो अब बात करते हैं भैया, फालतू बातें तो बहुत सी हो गई हैं, बात करते हैं मेन चीज़ों की, जो है हमारा इंपॉर्टेंट डेडलाइंस फॉर रीचेकिंग। भैया हमने रीचेकिंग के लिए दिया था, बट सीबीएसई ने हमको यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए हैं। हमारा आंसर्स भी सही है बट हमको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले हैं। रीचेकिंग का भैया टाइम कब तक है हमको अगर कराना है तो भैया सिंपल सी बात है, अगर रीचेकिंग तुम कराओगे तो 19 अगस्त लास्ट डेट है सीबीएसई की। 19 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर देना, अपने जो फॉर्म है तुम्हारा यहाँ पे उसको 19 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर देना यहाँ पे। तो तुम्हारी जो रीचेकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे सीबीएसई अनाउंस करके 7 या 10 डेज में तुमको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, तुम्हारी जो ओरिजिनल मार्कशीट के साथ में, वेबसाइट के साथ में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। बट जो पैसे लगते हैं वो तो लगेंगे ही तुम्हारे, ठीक। कंपार्टमेंट एग्जाम डेट, कंपार्टमेंट एग्जाम की जो डेट पता ही थी भैया, हमारा एग्जाम हुआ यहाँ पे, एग्जाम तो भैया हमारा ऐसे ही हो गया है। सीबीएसई ने मार्क्स तो दिए नहीं हमको, बट अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। भैया टेंशन तो हो रही बहुत ज़्यादा, बट देखो टेंशन का सोल्यूशन निकालना चाहिए, निकालो। और यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होता तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग साथ दोगे तो 100% भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया एक चीज़ कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलेज एडमिशन विद 6 सब्जेक्ट, भैया हमने एडमिशन ले लिया है। हमारा अगर हमारे 6 सब्जेक्ट थे और एक में अगर आरटी आया था, यानी एक में हमारा एडिशनल सब्जेक्ट था, उसमें हमारा आरटी था, और 5 सब्जेक्ट हमारे सही थे और हमारा रिजल्ट पास था, तो हमने क्या किया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो भैया आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमको, देखो दिक्कत तो नहीं होगी आगे चल के, लेकिन तुम उसका एग्जाम दे देना यार। जिस भी स्टूडेंट्स का अगर 5 सब्जेक्ट में अगर सही है, एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट, हाँ भैया आरटी आया है अगर, तो अगर तुम मतलब को पास हो, ओवरऑल तो तुम पास हो, बट यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें तुम अगर फेल हो, ठीक है, तो उसका तुम यहाँ पे मैं ये कहूँगा, रिकमेंड यही करूँगा कि अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे देना। एग्जाम देने में क्या जा रहा है यार, ठीक है, एग्जाम दे देना नेक्स्ट ईयर, तो होपफुली इसमें पास हो जाओगे। देखो अगर एग्जाम नहीं भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट उसके जो मार्क्स है ना, उसके जो मार्क्स है वो आगे काउंट नहीं होंगे, ठीक है, कोई काउंट नहीं होंगे। सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही यहाँ पे अप्लाई करोगे, 6ठा सब्जेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आरटी लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो होपफुली मैं ये कहूँगा तुम लोग दे दो यार, एग्जाम ही तो देना है एक सब्जेक्ट का, तो दे देना। करंट स्टेटस, एडमिशन स्टेट, अगर 5 सब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट हैं तो यहाँ पे करंट स्टेटस तुम्हारे 6 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे आरटी लगा हुआ है तो वो वैलिड नहीं रहेगा एक सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें तुम्हारा आरटी लगा हुआ है, ठीक है। फ्यूचर के लिए कुछ दिक्कत हो सकती है, रिस्क है, थोड़ी रिस्क वाली बात तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे अगर तुम एग्जाम दे देते हो तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी यार, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा सारे स्टूडेंट्स से, भैया जिसका भी अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अगर आया है यानी आरटी आया तो दे देना यार, एग्जाम देने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ के दे देना, इजिली पास हो जाओगे। सप्लीमेंट्री में तो पास हो जाते हैं, ऑलरेडी बात है यार, कंपार्टमेंट थोड़ा लगता है ऐसा, ठीक है, बट पास हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भैया चूजिंग द राइट बोर्ड, सीबीएसई एंड एनआईओएस। अब भैया हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया हम सीबीएसई से करें कि एनआईओएस से बोर्ड दें, क्योंकि सीबीएसई तो मेरा भैया यहाँ पे अब खत्म हो गया। सीबीएसई तो भैया हमारा यहाँ पे शक खत्म हो गया पूरा कि भैया यहाँ पे सीबीएसई देना ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का भैया सिलेबस बहुत हार्ड होता है, रीचेकिंग होती है, सीबीएसई मार्क्स भी नहीं देता है हमको, तो भैया सीबीएसई तो हम लेंगे नहीं। अगर सीबीएसई तुम नहीं लोगे तो यहाँ पे तुम एनआईओएस से कर सकते हो, ईजिली कन्फर्म है,
ठीक है, इजीली यहाँ पे सही रहेगा। अगर तुम सीबीएसई से नहीं तो सीबीएसई में देखो सिलेबस है, एनालिटिकल अप्रोच है, तो यहाँ पे हैड चेकिंग भी होती है। बट यहाँ पे अगर एनआईओएस से करते हो तो यहाँ पे जिन तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, एग्जामिनेशन शेड्यूल है, वो थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स भैया मुझसे पूछ रहे थे कि भैया एनआईओएस सही रहेगा, तो 100% सही रहेगा, दे सकते हो एग्जाम। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट्स में। एनआईओएस से तुम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी सही है, तुम्हारी फ्यूचर के लिए एनआईओएस बेस्ट है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स एंड सीबीएसई सर्टिफिकेट तुमको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, एंड यहाँ पे तुमको एनआईओएस से सर्टिफिकेट भी नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा एग्जाम दे देते हो तो। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, एग्जाम तुम यहाँ पे सिंगल भी दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, दोनों के लिए तुम एलिजिबल हो, जो चाहे वो कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भैया आता है हमारा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन फॉर द सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम। अब भैया यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करें हम सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि केमिस्ट्री में मेरा अगर आया तो केमिस्ट्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए, फिजिक्स में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, एंड यहाँ पे इंग्लिश में, जितने भी तुम्हारे जिस भी सब्जेक्ट तुम्हारा अगर आरटी है तो उसमें सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो भैया सबसे पहले ये बता दूं कि मेरी जो साइंस का जो स्ट्रीम है उसकी जो न्यू वीडियोज़ हैं वो धीरे धीरे अपलोड होने वाली हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर कोई भी डाउट लगे तो यार इसलिए वहाँ से तुम यहाँ से वीडियोस को वॉच कर सकते हो, और वॉच करना यार, क्योंकि कंसेप्ट एंड क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी तुमको, 100% मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश की जो एनिमेटेड वीडियोस हैं, क्या कह सकते हो, लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग कह सकते हो, एप्लीकेशन राइटिंग है, तो मतलब ग्रामर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन दोनों ही कवर करूंगा मैं क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए। तो दोनों का स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिस मत करना, जल्दी से वॉच करते रहना इन वीडियोज़ को। फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोस प्रोवाइड होगी, मैथमेटिक्स की वीडियो प्रोवाइड होगी, जितनी भी तुम्हारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं डिटेल्ड में। ठीक है, तो वो चीज़ सब प्रोवाइड होगी। बस यहाँ पे मैं तुमको पूरा 100% करके दूंगा, पूरा हार्डवर्क लगाऊंगा अपना, तुमको भी अपना पूरा हार्डवर्क देना है नेक्स्ट ईयर एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे भैया योर पाथ योर सक्सेस। अगर तुम अपने पाथ को लेके चलते हो तुमको सक्सेस मिलती ही मिलती है। रिमेंबर द सेटबैक्स आर द पार्ट ऑफ एनी द जर्नी, वॉट द मैटर्स मस्ट इफ हाउ कैन द ओवरकम देम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि अच्छे से प्रिपरेशन करते चलो, अच्छे से हर चीज़ क्लैरिफाई करते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट लगा हो, अभी भी अगर कोई डाउट रह गया हो, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बता देना कमेंट्स में। मुझे यही डाउट्स लगे तो मैंने इस वीडियो को रख के एक्सप्लेनेशन बता दिया है। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट लगे तो ऑब्वियसली बात है, कमेंट्स बता देना। चलो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ओके।